डियर स्टूडेंट्स, आज हम रोडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास के मेंबर्स को रेड एल्गी कहा जाता है। इनके क्रोमेटोफोर्स में R-फाइकोइरिथ्रिन नामक रेड पिगमेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट के ग्रीन कलर को ओवरकम कर देता है, जिससे कि ये एल्गीज रेड कलर की दिखाई देती हैं। इनकी क्लास में 400 जीनस और 4000 स्पीसीज पाई जाती हैं। रोडोफाइसी क्लास रेड एल्गा के जनरल कैरेक्टर्स या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। नंबर 1, most of the species are marine, for example Polysiphonia and Corallina. A few species, about 200, are freshwater forms, for example Botryospomum and Laminia. Some are terrestrial in moist soil. Most red algae are lithophytes, means rocks पर पाए जाते हैं, means they are attached to rocks. Some species are एपिफाइट्स, यानी कि किसी भी दूसरे प्लांट्स पर एपिफिटिक रूप में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया। सम स्पीसीज आर पैरासिटिक, फॉर एग्जाम्पल हर्बेलिया मिरेबिलिस एंड हर्बेलिया पंचाइडर्मा. Some species are semi-parasites, for example Polysiphonia festigata. इसमें आपने देखा कि अधिकांशतः रोडोफाइसी के सदस्य समुद्री हैं, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। केवल कुछ सदस्य ही फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कोरेलाइना मेराइन वाटर स्पीसीज है। इसी तरह से पॉलीसाइफोनिया भी मेराइन वाटर स्पीसीज है। इन दिस डायग्राम द बोथ स्पीसीज आर फ्रेश वाटर, लैमनिया एंड बोट्राइकोस्पर्मम. Habit, thallus organization and range of thallus structure. The some species are unicellular, for example Porphyridium. Majority are multicellular, means palmoidal, for example Asterocytis. Filament-like, for example Goniotrichum. Parenchymatous type, for example Porphyra and Bengia. और pseudoparenchymatous thallus like Dumonita and Helminthoclidia. Most multicellular forms, vegetative cells, are interconnected by the pit connection. This pit connection is called as plasmodesmata. The thallus is extremely delicate, feathery and beautiful in color. Thallus may be uniaxial or multi-axial. Means थैलस यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर होते हैं। मल्टीसेल्यूलर सदस्य फिलामेंटस यानी कि यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल हो सकते हैं, अथवा इन फिलामेंट के ग्रुप से स्यूडोपेरेन्काइमेटस या पेरेन्काइमेटस थैलस प्रोड्यूस हो सकते हैं।
Uniaxial thallus has an axial or central and usually corticated filament which bears branched laterals. For example, Acrocriterium. In some cases, the lateral may be organized to form a uniaxial pseudoparenchymatous thallus. For example, Gramilia, Galliceria and Petrichospermum. Multiaxial thallus में has a tuft of bundle of axial or central filaments which give radiating laterals to the margin. In some cases, the central filaments and the lateral collectively form a pseudoparenchymatous thallus. For example, पॉलीसाइफोनिया. पॉलीसाइफोनिया आपके कोर्स में भी है जो कि एक तरह की रेड एल्गी है. इस डायग्राम में आप पैरेन्काइमेटस थैलस फॉर एग्जाम्पल पोरफायरा देख सकते हैं. इसी तरह से बेंजिया में भी पैरेन्काइमेटस थैलस पाया जाता है. स्यूडोपैरेन्काइमेटस थैलस के एग्जाम्पल हैं हेलमिन्थोक्लेडिया. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है दैट इज ड्यूमोनिटा. इस डायग्राम में आप पैल्मोइड थैलस एस्टेरोसाइटिस को देख सकते हैं. इसी तरह से गोनियोट्राइकम में फिलामेंटस थैलस पाया जाता है. इस डायग्राम में यूनिएक्सियल थैलस और यूनिएक्सियल थैलस स्यूडोपैरेन्काइमेटस देख सकते हैं. यूनिएक्सियल थैलस के और एग्जाम्पल है पेट्राइकोस्पर्मम एंड मल्टीएक्सियल थैलस के एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया. सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट. इसमें सेल वॉल बाइलेयर्ड होती है. द आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिक कंपाउंड्स and polysulfate esters. In some cases, the outer layer has a mucilaginous coating composed of sulfated glycans such as agar and carrageenan. Persierin and porphyrin. Some cases, the outer layer is impregnated with calcium carbonate and the inner layer is made up of cellulose. जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल वॉल सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है. इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी उपस्थित होते हैं. इस डायग्राम में आप पोरफायरिडीन की सेल देख सकते हैं. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियस, स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट, फ्लोरिडीन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में होता है और वैक्यूल्स इसमें पाई जाती हैं. अब हम नेक्स्ट क्लास में रोडोफाइसी के प्रोटोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे.